इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था फंक्शनल ग्रुप और आज हम उसी टॉपिक को आगे करेंगे। सबसे पहले कल हमने किया था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मैंने आपको बताया था कि कभी भी बीच में नहीं लगेगा, हमेशा साइड में ही लगेगा। क्लियर। और इसकी पहचान थी CHO। आपको कैसे पता चलेगा किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है? लास्ट में AN लगा होगा। क्लियर। अब जैसे हमने फर्स्ट कंपाउंड इसका लिया था HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड एंड द नेम इज मिथेनल। मैंने आपको कल बताया था कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज को कंप्लीट करेगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट इज इथोथो तो इथेनल। इथेनल में हम 2 कार्बन एटम्स लेते हैं, इट विल बी CH3CHO। जो ये H ग्रुप है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय CH3, दैट इज इथेनल। बस हमने क्या करना है, हर बार जैसे आपका नेक्स्ट होगा प्रोपेनल, तो इसमें 1 हाइड्रोजन हटा के हम क्या लगा देंगे CH3, CH2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO सेम रहेगा, ये ग्रुप सेम रहेगा। या तो कह लो कि CH2 ऐड होता चला जाएगा, या फिर कह लो कि एक H की जगह हमने क्या लगा देना है, CH3 लगा देना। क्लियर। दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, दैट इज प्रोपेनल एंड नेक्स्ट वन विल बी ब्यूटेनल, देन पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज that functional group is ketone. Next functional group is ketone. कीटोन मैंने आपको कल बताया था, कीटोन कभी भी साइड में नहीं लगेगा, हमेशा बीच में लगेगा 2 कार्बन एटम्स के। जब 2 कार्बन एटम्स के बीच में लगेगा तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये आप खुद समझ जाएंगे कि ये 1 कार्बन से तो स्टार्ट नहीं होगा, 2nd कार्बन से भी स्टार्ट नहीं होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन्स। जहाँ पर 3 कार्बन एटम्स होंगे वहीं पर कीटोन ग्रुप की स्टार्टिंग होगी। अगर एक है कार्बन सिंगल तो भी इसकी स्टार्टिंग नहीं होगी, 2 है तो भी कीटोन ग्रुप नहीं लगेगा। जब 3 कार्बन आनी शुरू हो जाएंगी तब आपका बीच में क्या लगेगा, कीटोन ग्रुप लगेगा। लाइक CH3, CO, CH3, 1, 2 एंड 3। तो 3 वाले को हमें पता है हम क्या बोलते हैं, प्रोप। और कल मैंने आपको बताया था कि कीटोन की लास्ट में क्या लगा होता है, ONE, तो प्रोपेनोन विल बी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। क्लियर। अब आपने देखा है जो पेंट रिमूवल होता है ना, नेल पेंट रिमूवल होता है, दैट इज नोन एज एसीटोन। ये उसी का फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज एसीटोन। एसीटोन इज प्रोपेनोन और उसका फॉर्मूला क्या है, CH3CO CH3। नेक्स्ट अगर आपको कहें कि ब्यूटेनॉन, अब स्टूडेंट्स अगर तो आपको कहा है ब्यूटेनॉन और अगर आपको कहा है ब्यूटेन 2 ऑन या आपको कहा है ब्यूटेन 3 ऑन, देन हाउ विल यू राइट द स्ट्रक्चर? क्या डिफरेंस है? ब्यूट का मतलब आपको पता है 4 कार्बन है, सब में 4 कार्बन है, सब में ओन फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स C डबल बॉन्ड O लगेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखो ओन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ओन के आगे क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ पर ओन के आगे क्या लिखा हुआ है, 3। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, हमें जो ओन ग्रुप लगाना है वो उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लगाना है जो हमें गिवन है। क्लियर। हमें ओन ग्रुप पर्टिकुलर पोजीशन पे लगाना है अगर हमें पोजीशन गिवन है। अगर हमें पोजीशन गिवन नहीं है तो हम इसमें कहीं भी लगा सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ लगा दिया या यहाँ लगा दो। क्लियर। अब इसकी आप वैलेंसी कंप्लीट कर लो। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 ये कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन, 1 ये 4। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें कितने लगेंगे, 2। कैसे? 2 ये हो गए, 2 हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, तो 1 और 3 4। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन 2 ऑन। तो ब्यूटेन 2 ऑन अगर आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हो इस साइड से, ठीक है, अगर आप काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, इट्स योर चॉइस,
अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो सेकेंड कार्बन ये है, तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप लग जाएगा। देन इट विल बी CH3, इट विल बी CH3, इट विल बी CH2, और यहाँ पर तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि 1 2 3 4। अगर ब्यूटेन 3 ऑन है तो यहाँ पर आपका लग जाएगा डबल बॉन्ड हो CH3 CH2 CH3, दैट इज योर कीटोन ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट वी विल टेक दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल में मैंने आपको बताया था लास्ट में OL लगा होगा, OH उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। क्लियर? अब मुझे अगर फर्स्ट ग्रुप क्या बनेगा इसका, मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथ का मतलब आपको पता है सिंगल कार्बन, और उस पर क्या लगाना है OH। अब देखो इसको मैं अगर खोल के लिखूं CH3OH। अब मैंने यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड में तो क्या किया था, फॉर्मेल्डिहाइड में मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पर तो मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पर रीजन क्या था कि ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही थी, और क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो उसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक तरफ कार्बन लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, तो दोनों वैलेंसीज उसकी कंप्लीट हो जाएंगी, वन टाइम विद हाइड्रोजन, वन टाइम विद कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल लाइक मिथेनॉल के बाद इथेनॉल। इथेनॉल में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया CH2OH, उसकी जगह क्या लगा देंगे CH3, क्योंकि कार्बन इथेनॉल में कितने होते हैं 2। नेक्स्ट वन इज प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कल बताया था कि जो अल्कोहल ग्रुप होता है ना, उसको हम साइड में भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो साइड का एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया। क्लियर? अब हम बीच के एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे दिया हुआ है पेंटेन 2OL, या लिखा होगा 2 पेंटेनॉल। क्लियर? तो पेंट का मतलब हमें पता है 5 कार्बन है, और सेकंड पे हमें क्या लगाना है ओल ग्रुप। ओल मीन्स अल्कोहल मीन्स OH। क्लियर? वैलेंसी भी विल कंप्लीट, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 1 4, 1 2 2 4, 2 इधर और 3, दैट इज पेंटेन 2OL। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं लाइक हेक्सेन 2 हेक्सेनॉल। 2 हेक्स का मतलब हमें पता है 6 कार्बन है। क्लियर है? और सेकंड पोजीशन या आप ले लो, फोर्थ पोजीशन पे लेना, फोर्थ ले लो, थर्ड ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, और सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है OH। वैलेंसीज भी विल कंप्लीट। क्लियर? दैट इज योर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल कि अगर आपको दो जगह अल्कोहल लगाओ, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है पेंटेन 2,3 डायोल, फिर आप क्या लिखोगे, पेंट का मतलब हमें पता है 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सेकेंड और थर्ड पोजीशन। डाई का मतलब होता है 2 बार क्या लगाना है OH, कौन सी पोजीशन पे लगाना है सेकेंड और थर्ड पोजीशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे मैं एस्ट्री वैलेंसी कंप्लीट करूंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 CH2 एंड CH2, दैट इज पेंटेन 2,3 डायल। वैसे 10th क्लास में डायोल वाला नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको एक बार बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टेक एसिड। द लास्ट वन इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट्स द फंक्शनल ग्रुप COOH। कहाँ पे लगता है हमेशा साइड में लगता है। क्लियर? तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इसका दूसरा नाम है, आपने भी सुना होगा, फॉर्मिक एसिड। क्लियर? तो मिथेनोइक एसिड HCOOH, वैलेंसी कर लो कंप्लीट, H डबल बॉन्ड O। देखो अब यहाँ तो ये वैलेंसी कंप्लीट होगी, अब हमारे पास क्या रहेगा एक ऑक्सीजन,
तो मैं ये ऑक्सीजन या तो यहाँ लगा दूँ या मैं कहाँ लगा दूँ, ठीक है। दैट विल बी 1 2 3 क्लियर। नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के केस में हम कैसे लिखेंगे? इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। तो उसमें एक हाइड्रोजन हटा के हम क्या लगा देंगे? CH3, दैट इज योर एसिटिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड में 4 लग जाएंगे, पेंटानोइक एसिड में 5 कार्बन आ जाएंगे। क्लियर। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल फ्रॉम द बुक दैट we will continue tomorrow. Students, if you like the video, please like, subscribe, comment and share. Thank you.